वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। एक और वीडियो की एक्सटेंशन है ये, जिसमें मैंने बात की थी कि मोस्टली जो हमारे पास केसेस होते हैं गर्ट के, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के, उसमें आपके पास स्टमक की एसिडिटी ज़्यादा होने की बजाय स्टमक की एसिडिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो एसिड जो है वो ऊपर आता है और आपको ऐसा लगता है स्टमक की एसिडिटी ज़्यादा है, और आप गलत तरीन दवाइयाँ जो मुझे सबसे बुरी लगती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ओमेप्राजोल, एंटासिड्स देकर उसको मज़ीद कम करते हैं और थोड़ी देर के लिए तो आपको सुकून आता है क्योंकि मज़ीद कम होता है, वो ऊपर की तरफ नहीं आ रहा होता, लेकिन बाद में उसके मज़ीद कम होने की वजह से क्योंकि खाना ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं होता, वो एसिडिटी और बढ़ जाती है और आप अज़ाब में पड़ जाते हैं और बीमारी का इलाज तो होता नहीं है। और लोग ये दवाइयाँ देख के डॉक्टर्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कहते हैं कि अब आप जो मर्ज़ी खाएं, क्या बात है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी ऑथेंटिफिकेशन से और इतनी स्ट्रिक्टली क्यों ये कहती हूँ कि अगर आपके पास एसिड ऊपर आ रहा है तो 90% ऑफ द केसेस में स्टमक में एसिड कम है। उसकी रीज़न ये है कि तेज़ाब को ऊपर आने के लिए एक रिफ्लेक्स चाहिए होता है। आपकी जो फूड पाइप होती है उसको एसोफेजिस कहते हैं, जहाँ पे वो ख़त्म होती है, जहाँ पे मैदा शुरू होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, LES, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर स्टमक में तेज़ाब ज़्यादा है, जो कि होना चाहिए क्योंकि स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन होती है और मेजॉरिटी तोड़ फोड़ वाली डाइजेशन स्टमक में हो जाती है, उसके लिए तेज़ाब ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पास वो एसोफेजियल स्फिंक्टर टाइटली क्लोज्ड रहता है, ठीक है। अब उस एसोफेजियल स्फिंक्टर को, उस ढक्कन को, अब हम कहेंगे उस ढक्कन को टाइटली बंद रहने के लिए ज़्यादा तेज़ाब का होना ज़रूरी है। जिस लम्हे आपका तेज़ाब कम जाता है उसको वो जो स्टिमुलस यानी जो ताकत मिलती है टाइटली बंद रहने की, वो चली जाती है, वो लूज़ हो जाता है। अब जब वो लूज़ हो जाता है, चाहे स्टमक में तेज़ाब कम हो, तेज़ाब तो तेज़ाब है, वो ऊपर आता है और उसकी वजह से आपको फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसलिए मैं इतनी कन्विक्शन से और इतने बिलीव के साथ कहती हूँ कि ये इस वजह का प्रॉब्लम है। और जो बेस्ट सप्लीमेंट है इसको एड्रेस करने के लिए वो आपके पास बीटेन HCl है, उसको ट्वाइस डेली लिया जाए मील्स के साथ। अब होता क्या है कि कुछ पेशेंट्स, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि हमने बीटेन HCl लेना शुरू किया, इसी डोज में खुद एडजस्ट करती हूँ, तो हमारी प्रॉब्लम ये हुई कि हमें और ज़्यादा तेज़ाबियत ऊपर आनी शुरू हुई। उसकी रीज़न ये है कि आपके साथ डाइटरी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया। आप साथ डाइटरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते, आप साथ अपने जो स्टिमुलेंट्स हैं जैसे कैफीन हो गया, एसिडिटी हो गया, ट्रांस फैट हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, उनको अवॉइड करते और जो एग्जैक्ट आपको डाइट में चीज़ें मिलनी चाहिए थी आप वो लेते। जैसे कद्दू फैमिली की वेजिटेबल्स बहुत हेल्पफुल हो सकते थे इस टाइम, आपको डेयरी छोड़नी चाहिए थी इस टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी हर पेशेंट केस डिफरेंट होता है, तो आपका वो प्रॉब्लम प्रॉपरली बैलेंस तरीके से सॉल्व होना शुरू होता कि आपने अपने डाइट के ट्रिगर्स भी निकाल दिए, डाइट भी सही लेनी शुरू कर दी और फिर साथ साथ आपने सप्लीमेंट भी लिया। और मोस्टली लोगों को बीटेन HCl एक बार में 2 बार दिन में सूट नहीं करता है, फिर पहले उनको हफ्ते में 3 बार दिया जाता है और दिन में 1 बार दिया जाता है। फिर जैसे जैसे उनका ये जो एसोफेजियल स्फिंक्टर है डाइट चार्ट से, डाइट की ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है, दोबारा टाइटन होना शुरू हो जाता है, फिर बीटेन HCl की डोज बढ़ा दी जाती है कि अब अगर स्टमक में तेज़ाब बढ़ेगा फिर वो वापस ही आएगा क्योंकि ढक्कन दोबारा से टाइट हो गया। इस सिलसिले में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है एलोवेरा जूस। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम फ्रेश ऑर्गेनिक, विदाउट शुगर, विदाउट केमिकल्स, विदाउट प्रोसेसिंग, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, मेरी ब्रांड मैंने होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स लॉन्च किए हैं। वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, वहाँ और भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इस वक्त मैं बात करूँ फ्रेश एलोवेरा जूस की। आप ईजीली विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स इसका 1 ग्लास या 150 मिलीलीटर इसी तरह फ्रेश रॉ निकाल के रोज़ पी सकते हैं। ये आपके स्टमक की ये जो रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के साथ साथ वहाँ पे जो बैक्टीरियल लोड बढ़ रहा है स्टमक में तेज़ाब ज़्यादा होने की वजह से, जो खाने की डाइजेशन ठीक नहीं हो रही, उस वजह से जो गैस और ब्लोटिंग हो रही है, उस सब को भी सॉल्व करेगा। इसी तरह ट्रीटमेंट में हर चीज़ को साथ लेके चलना ज़रूरी है। अगर आप एलोवेरा जूस लेंगे, आप डाइट का भी सही इंतखाब करेंगे, गलत डाइट नहीं भी लेंगे, बाकी अगर कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है वो भी लेंगे। बहरहाल पाकिस्तान में तो फ्रेश ऑर्गेनिक एलोवेरा जूस की गारंटी मैं अपने प्रोडक्ट की दे सकती हूँ। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।